दस करोड़ यदुवंशियों का यहाँ नरसिंहार हुआ था। जैसा कुरुक्षेत्र गीता के उपदेश के नाते, कृष्ण लीला के नाते, महाभारत का जो युद्ध हुआ उसका जीता जागता प्रमाण है, विश्व केंद्रित ये स्थान है। गीता के उपदेश का यहाँ उल्लेख हुआ। हम अपने हरियाणा में गीता को अपनी पाठ्य पुस्तकों में स्थान देने जा रहे हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री स्वयं रामविलास जी के इनिशिएटिव से इस काम को हम कर रहे हैं। गीता के उपदेश के नाते, कृष्ण लीला की आस्था के नाते, महाभारत के युद्ध के नाते गीता पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी। सवाल है, फिर ये बदकिस्मती कैसे, ये नरसंहार कैसे, ये यदुवंशी किसके, ये मखौल आस्था का किस लिए, और ये वैचारिक संवेदनहीनता आखिर क्यों? लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने, हरदीप कुमार जी ने मुझे निमंत्रण दिया इस गीता की संगोष्ठी पर, कला अकादमी पर, जो मेरे सिर के ऊपर से निकल के जाती है कि मैं क्या करूं। कृष्ण जी भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया और मैं यदुवंश से संबंध रखता हूँ। और बहुत से लोग मुझे ये कहते थे कि कुरुक्षेत्र आओ, तो शायद विषय से हटके मैंने कहा भाई मैं कुरुक्षेत्र क्यों आऊं? कि मैंने कहा हमारे परिवार के जो बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई आप यदुवंशी, हमारे यदुवंशियों का नाश ही इस धरती के ऊपर हुआ था, तो मैं इसी धरती पर क्यों आऊं? उस जमाने में कहते हैं, हकीकतों की सिर्फ देखे, लेकिन जैसे इतिहासकार वर्णन करते हैं कि 10 करोड़ यदुवंशियों का यहाँ नरसिंहार हुआ था। तो मैं उस 10 करोड़ यदुवंशियों का यहाँ श्री कृष्ण के समय में यादव और पांडव, कौरव और पांडव लड़े, 10 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हुआ, तो मैं उस यदुवंशी से संबंध रखता हूं। धर्म नगरी पर नरसंहार के ये बोल चुभ रहे थे, उकता रहे थे। चेहरे की कुलबुलाहट साफ बता रही थी कि गीता के ये वाच असल में एक उपहास है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गीता पर आयोजित एक सेमिनार में पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। सेमिनार में जहां एक तरफ संयोजक उनके मान सम्मान में कसीदे पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ मंत्री महोदय की दिलचस्पी गीता में थी ही नहीं। वो तो मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे गीता के उपदेश सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। राव नरवीर यहीं नहीं रुके, उन्होंने आस्था के मखौल के साथ साथ यदुवंशियों के नरसंहार को भी याद दिलवा दिया। यदुवंशियों का नाश ही इस धरती के ऊपर हुआ था, तो मैं इसी धरती के ऊपर क्यों आया? उस जमाने में कहते हैं, हकीकतों की सिर्फ देख ली, जैसे इतिहासकार वर्णन करते हैं कि 10 करोड़ यदुवंशियों का यहाँ नरसिंहार हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान जो दुनिया अपनी वैचारिक सोच में समेटे बैठी है, उस ज्ञान पर यह बयान आस्था के मखौल जैसा ही है। बात अगर मंत्री महोदय की नैतिकता की करें तो कटु सत्य ये है कि उनकी जानकारी और उनके ज्ञान से भद्दा ये बयान है, जिसमें न ही एक मंत्री की नैतिकता दिखाई देती है और न ही वैचारिक संवेदनशीलता। सवाल आस्था से जुड़ा है तो सवाल सरकार की नीतियों को लेकर भी है। कुछ ही समय पहले की बात है जब शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने ये कहा था कि सरकार गाय, गीता और गायत्री के मंत्र पर काम कर रही है। गाय बचाएंगे, गीता पढ़ाएंगे, गायत्री गाएंगे, ये भारत की जीवन है। सवाल है, जो सरकार गीता जयंती मनाने की बात करती हो, जो सरकार गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान करती है और जिस सरकार के बड़े मंत्री गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की वकालत करते हैं, उस गीता का ज्ञान इन मंत्री महोदय के सिर के ऊपर से कैसे निकल जाता है? भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ, और इस वक्त अगर हम ये मुद्दा लेकर बैठे हैं तो यकीनन मुद्दा काफी गंभीर है। धर्मनगरी में रावलीला, ये रावलीला है क्या? गीता पर महाभारत क्यों कर रहे हैं बीजेपी के एक बड़े मंत्री, और धर्मनगरी में इनकी रावलीला कौन सी नई लीला रचने की तैयारी के संकेत दे रहे हैं या रच रहे हैं, या फिर पूरी सरकार को किस चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ी बातें हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो यकीनन बड़े सवाल खड़े करती हैं। एक तरफ गीता पर आपको समझ में नहीं आती, गीता आपके दिमाग से परे की बातें हैं, दूसरी तरफ सीएम खट्टर और शिक्षा मंत्री गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं क्योंकि अच्छा आचरण बच्चों का पैदा करना है। तो मंत्री जी को ही गीता क्यों समझ में नहीं आती? उसी गीता की कस्में खाई जाती हैं, वही राम मंदिर बनाने की बातें भी होती हैं, वही गीता हमारी जिंदगी का सार भी है, लेकिन वही गीता पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राव नरवीर को समझ नहीं आती। ये रावलीला का कौन सा नया रंग, कौन सा नया अध्याय लिख रहे हैं राव नरवीर, समझेंगे कुछ खास मेहमानों की नजर से। अनंत राम जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, नमस्कार। अनिल आर्य, हमारे मित्र, वरिष्ठ पत्रकार एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। पंडित जी हैं सुनील वशिष्ठ, धर्मगुरु, नमस्कार जी। रेणु भाटिया बीजेपी से, नमस्कार। और खजान जी कांग्रेस से, आप सभी का नमस्कार। कहां से शुरू करूं? शायद आज मैं ही कंफ्यूज हो गई हूं, लेकिन फिर भी इसकी शुरुआत धर्मगुरु से करूंगी। उससे पहले एक टिप्पणी अपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट से लेना जरूरी हो जाता है। अचानक ये रावलीला क्यों? देखिए, ये राव साहब की अनभिज्ञता, संवेदनहीनता, मैं दो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अनभिज्ञता भी और संवेदनहीनता को दर्शाता है। और साथ ही हरियाणा सरकार की उस नीति के विपरीत भी है बिल्कुल, जिसमें गीता ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई थी, न केवल मुख्यमंत्री द्वारा बल्कि शिक्षा मंत्री द्वारा। और जिस गीता की आपने ठीक ही कहा, अदालत में भी कसम खाई जाती है सभी उनके जो भी उसमें होते हैं शामिल। हाँ। तो इसके अलावा उस गीता को ये कहना कि मेरे सिर के ऊपर से गुजर रही है, हाँ। तो गीता का मजाक है, एक उपहास है, और उनकी अनभिज्ञता, और मैं कहूँगा बड़ी दुख की बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केंद्र एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री ये कहे कि हाँ। गीता तो मेरे सिर के ऊपर से गुजरती है। ये और कहने के पीछे का मकसद हाँ, क्या है? बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, यूं ही तो नहीं कह दिया होगा कि जुबान फिसल गई। हाँ, नहीं, ये भी बात ठीक है कि उनके पीछे को मंशा रही होगी, लेकिन शायद वो गीता से अनभिज्ञता, मैंने जैसे कहा, और कुछ जानबूझ करके भी ऐसा हो सकता है कि उनको गीता का कुछ आता ही ना हो। और मैं तो आयोजकों की भी बात पे वो मानता हूँ कि ऐसे मंत्री को गीता के, वो भी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में बुलाया गया ऐसी गोष्ठी में जिसपे गीता में रेलेवेंस ऑफ गीता, हाँ, उसकी तो बिना सोचे समझे क्या मेहमान चले गए थे, बिना सोचे समझे। अनिल आर्य, क्विकली वन लाइन, देन धर्मगुरु के पास जाएंगे। हरियाणा सरकार कहती है हम गीता पढ़ाएंगे, हाँ, और उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि गीता सिर के ऊपर से निकल जाती है। समझ ही नहीं अगर आता। एक कैबिनेट मंत्री और ऐसा मंत्री कि जिनके पितामह राजनीति में रहे हों, हाँ। और जो अहिरवाल की राजनीति के बहुत बड़े गढ़ भी रहे हों, हाँ। वो अगर ऐसा बयान दें गीता को लेकर, और जो कहते हैं यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंश के हैं, उस कृष्ण के वंश के हैं कि जिन्होंने गीता कही, ज्ञान दिया, और गीता ज्ञान दिया, और पूरा विश्व जी गीता की बात करता है, उसके बारे में अगर राव नरवीर सिंह ऐसी बात कर रहे हैं तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और उन्होंने एक बात और जो कही, उन्होंने वो नरसंहार की जो बात करी, उन्होंने कहा 10 करोड़ यादवों का वध यहाँ पर हुआ। वो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब उनकी जो मंशा है, मुझे लगता नहीं कि वो ऐसा, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ राव नरवीर को, पिछले 30 साल से मैं जानता हूँ, वो कई बार बहुत सी बात ऐसी कहते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। माफी चाहूंगी, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि इस वक्त ये बिल्कुल सोचकर एनालाइज ना कीजिए कि वो क्या कहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। आजकल राजनीति में एक बड़ा मंत्री जब कुछ कहता है तो मुझे लगता है उसका अर्थ होता है, उसके पीछे के मायने होते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरा का पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं, सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष का बयान, रिएक्शन आया इस पर। अनिल जी, आपको मैं बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का रिएक्शन इस पर आया, और उन्होंने कहा कि राव नरवीर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बवाल बना दिया है मीडिया ने। चलिए, मीडिया ही हर जगह गुनहगार है, बोलने से पहले सोचें आपके मंत्री नहीं,
हम सवाल खड़ा कर दें तो बवाल मीडिया का हो जाता है। बराला जो बात कर रहे हैं, जिस ढंग से सफाई दे रहे हैं, वो और आपत्तिजनक है। हाँ। बजाय इस बात के कि आपकी पार्टी का एक विधायक, मैं मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। अगर बराला पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो उस पार्टी के विधायक हैं और इस ढंग की बात कर रहे हैं, इतने इतने सीनियर मंत्री, और आप उसको लिपापोती कर रहे हैं, हाँ। इसका मतलब आपकी शय है। आप ये जानते हैं कि आपके मंत्री की स्थिति क्या है और आप क्या कहलवाना चाह रहे हैं उससे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। धर्मगुरु जी, इस तरह की बातें एक बड़े मंत्री के मुख से सुनते हैं जब, तो क्या कहेंगे? आज जिस तरह की भी राजनीति चलती है, उस राजनीति से आप गीता के ज्ञान के विषय में उससे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं कर सकते। ये हमारा अपेक्षा करना ही, मेरा मानना है कि ये गलत होगा। अगर गीता ही समझ में आ जाती तो मेरे ख्याल से राजनीति करना ही आज का जैसी जिस दौर की राजनीति चलती है वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह ये दो बिल्कुल अपोजिट हैं। कहाँ गीता का ज्ञान जीवन और मृत्यु का ज्ञान, और जहां पर बुद्धि में को मेडिटेशन के द्वारा इस प्रकार से ट्यून किया जाता है कि आदमी भय से, शोक से, ममता से, मोह से समाप्त हो जाता है, अलग हो जाता है, ये सब विकार उसके अंदर से समाप्त हो जाते हैं। हाँ। और राजनीति की तो ये खुराक है, अहंकार आपके अंदर। सुनील जी जवाब दीजिए। हम भी जानते हैं गीता जिंदगी का सार है। एक मंत्री जब इस तरह के बयान देते हैं कि गीता समझ में ही नहीं आती, ये सही है? मेरा ये मानना है कि उन्होंने इस बात को बहुत ईमानदारी से कबूला है कि ये बात उनके सिर के ऊपर से निकल गई। इसका गीता मतलब तो उन्हें समझ नहीं आती। अच्छों को समझ में नहीं आती गीता। तो मैं कहता फिर हूँ बीजेपी के बड़े मंत्री वहां गए क्या करने थे? देखिए, अगर दल गए क्या करने थे? और राम जन्मभूमि और राम मंदिर की बातें क्यों करते हैं? फिर गीता पढ़ाने की बातें क्यों करते हैं जिन्हें खुद गीता का नहीं पता? पंडित जी, धर्मगुरु जी, राजनीति से उठकर बात कीजिएगा। माफी चाहूंगी अगर धर्मगुरु भी यहाँ पर सही बात नहीं करेंगे तो सवाल आपकी तरफ मेरे तीखे हो जाएंगे। दलगत माफी चाहती राजनीति हूँ। से ऊपर उठ करके अगर हम सोचें तो एक नेता ही ये बात कह सकता है कि उसके ऊपर से निकल गई ये बात। क्योंकि मैं भी मानता हूं गीता को समझना कोई आसान कार्य नहीं है, और गीता को समझने के बाद यहाँ पर पक्षपात ना कीजिए, पक्षपात ना कीजिए, क्योंकि सरकार के मंत्री हैं इसलिए गुड़गांव में हैं और गुड़गांव में आप हैं तो आपको वो मेरे सवाल बड़े तीखे हो जाते हैं और मैं फिर मैं नहीं सोचती और मैं सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है बिल्कुल स्ट्रेट एंड कट। अगर मंत्री को गीता समझ में नहीं आती तो पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या मतलब है? कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखकर अनिल आर्य जी पास किया गया था, क्या तब भी सर के ऊपर से चली गई थी, आगे के ऊपर से? ये कैबिनेट में प्रस्ताव आया था, क्या राम नरवीर ने बात कही कि गीता मेरी समझ में नहीं आ रही तो बाकी जनता की समझ में कैसे आएगी? अनुमोदन किया था इन्होंने। चलिए एक बार राव नरबीर की वो लफ्ज सुनाते हैं सर के ऊपर से कैसे निकलती है। आंखें बंद करके बैठते हैं या कान बंद करके? लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने, हरदीप कुमार जी ने मुझे निमंत्रण दिया इस गीता की संगोष्ठी पर, कला अकादमी पर, जो मेरे सिर के ऊपर से निकल के जाती है कि मैं क्या करूं। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने, हरदीप कुमार जी ने मुझे निमंत्रण दिया इस गीता की संगोष्ठी पर, कला अकादमी पर, जो मेरे सिर के ऊपर से निकल के जाती है कि मैं क्या करूं। जी हाँ, बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाती है। कितने अच्छे और सिंपल से लहजे में राव नरबीर गीता के बारे में कह रहे हैं। और आज कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का बयान आया है कि हमें राम जन्म भूमि यानी कि राम मंदिर बनाने पर दोबारा विचार करना है। आप बयान देखिए, आप सूरते हाल देखिए, आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। बच्चों को आप गीता पढ़ाएंगे, वो गीता जो आपके सर के ऊपर से निकल कर चली जाती है, तो आप बच्चों को शिक्षा क्या दे रहे हैं? ये कैसी दोहरे मापदंड है, समझ में नहीं आता। खजान जी, अनिवार्य रूप से हाँ, अनिवार्य रूप से मैं समझूंगा कि मुझे कहने का पूरा मौका बिल्कुल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है, और धर्मनगरी में, कुरुक्षेत्र में और महाभारत जहाँ हुआ वहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री ने जो बात कही है, उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लड़का दलित का सोनीपत में मार दिया गया या उसने आत्महत्या कर ली, तो उन्होंने बगैर मेडिकल रिपोर्ट आए ये रिजल्ट दे दिया कि वो आत्महत्या का केस है। ना पुलिस ने अपनी तफ्तीश में रिजल्ट दिया और ना डॉक्टर ने ओपिनियन दी, उसे पहले कह दिया।
अभी कल फिर उन्होंने कह दिया वाड्रा को 6 महीने में। प्लीज खजांची, मैं माफी चाहूंगी, मैं मुद्दे को गड़बड़ नहीं करना चाहती। आप ना वार्डरोब पे जाएं, आपको मौका और मिलेगा। नहीं, माफी चाहूंगी, मेरा सिर्फ मुद्दा ये है। देखिए नवजोत जी, जब मुख्यमंत्री ये कहता है बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी जांच के अब 6 महीने में जेल में डाल देंगे, तो इससे ज्यादा और हास्यास्पद क्या बात हो सकती है? मैं ये नहीं समझ पाया। माफी चाहूंगी खजांची, माफी चाहूंगी, प्लीज माफी चाहूंगी। आप अपनी राजनीतिक बातें अलग रखिए, यहाँ पर हम धर्म और राजनीति की बात कर रहे हैं। एक तरफ धर्म और राजनीति साथ चलता है, एक तरफ आप धर्म की पुस्तक को रेगुलर करने की बात कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में बच्चे सही दिशा में पढ़ें, बच्चों में संस्कार डेवलप हो। तो मंत्री जी को नहीं पता था गीता पढ़कर अपने आप को संस्कार डेवलप करने? प्रदेश के मुखिया क्या बोल रहे हैं वो? रेणु भाई, मुझे आज मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, आज मेरे लिए ये जरूरी है और मैं माफी चाहूंगी कि आप इस पर अपनी बात जरूर रखें खजान जी। हाँ जी नवजोत, बड़ा अच्छा विषय है गीता ही अच्छा विषय है, बहुत अच्छा विषय है। मंत्री जी के बयान कितने अच्छे विषय हैं, उस पे आइए। मैं उसी पे आ रही हूँ। ये बहुत अच्छा विषय है और इसमें कोई दो राय नहीं कि गीता की जितनी डेप्थ है उसको समझने के लिए युगों युग लग जाते हैं। हमारे साथ धर्म गुरु बैठे हैं और ये जानते हैं कि बहुत गहराई वाली गीता है। तो जो आपने एक बयान को लेकर इस मुद्दे को उठाया है उसमें बिल्कुल सत्य है कि गीता की उनका जो तात्पर्य है वो यही है कि गीता का इतना ज्ञान है कि कितनी हम बात करें वो बातें हमारे बहुत गहराई से हमें समझने की जरूरत है। और वही बच्चों को अगर नहीं, दोगली इसमें क्या है, गीता को अवश्य पढ़ाया जाएगा, उसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा और गहराई से पढ़ाया जाएगा, उसे अनिवार्य विषय बनाया जाएगा। This is not defending. No, you cannot. No, you cannot justify. हरियाणा की जनता को आप कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं? आपके बड़े मंत्री कह रहे हैं गीता मेरे सर के ऊपर से जाती है, दूसरी तरफ आप कोई अगर आपको ये कहे गीता पढ़ाने की बातें करते हैं, कोई for God's sake, रेणु जी, say concrete, Navjot, this is on Gita also. This can be on physics also. This can be on chemistry also. Science is a very big subject. उसको भी हम सोचने के लिए, उसको भी समझने के लिए हमें युग लग जाते हैं। भाटिया, listen to me. गीता आपकी समझ में आती है या आपके भी सर के ऊपर से जाती है? समझ में आती है, आपकी समझ में आती है, हर एक की समझ में आती है। उनका जो तात्पर्य आपने उसको नहीं समझा, आपने अपने मुद्दे को डिफरेंट एंगल से लिया। उन्होंने ये कहा कि गीता में इतनी गहराई है, गीता में इतनी गहराई है कि जितना समझा जाए उतना कम है। क्योंकि आपने उनकी बात को, विषय को नहीं समझा। रेणु जी, गलत बात, आप ये दोगली बात मत कीजिए। ये दोगली नहीं है, सरासर दोगली बात है। क्या आप इस बात को मानते हैं? अनिल भाई, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं कि शास्त्रों में कितनी गहराई है, उसको समझने के लिए कितना समय चाहिए, कितना वक्त चाहिए होता है? हर रोज आप, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चलो उनका जो उसका पूरा संदर्भ देखिए, उनकी भाषा देखिए। वो कह रहे हैं कि मेरा दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ आना, वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ यात्रियों का नरसंहार हुआ, मैं यदुवंशी हूँ। वो वहाँ गए क्या करने थे और भाषण कौन सा दे रहे थे? अगर आप ये कह रहे हैं गीता इतनी गहरी है कि समझ नहीं आती, पढ़ाई में नहीं होती, तो फिर क्यों आप जबरदस्ती नहीं छोटे बच्चों को थोपना चाहते हैं? मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा प्रोफेसर साहब, जो आप कह रहे हैं 5वीं के बच्चों, कहीं से तो हम शुरुआत करें। ऐसे तो हम कहें कि छोटे बच्चों को साइंस क्यों पढ़ाते हैं, परंतु लेवल ऑफ द स्टडी तो देखिए। मेरी भी बात सुनिए, राव नरवीर सिंह कोई बच्चा नहीं है और पहली बार मंत्री नहीं बने। मेरी बात सुनिए, 6 दफा मैंने इनको सुन चुका अपने मुंह से। अब ये इन्होंने कहा कर्म योगी योगेश्वर श्री कृष्ण, 20 दफा इन्होंने कहा और आज भी उन्होंने कहा मैं उस वंश से संबंध रखता हूँ। और गीता इतनी भी गहरी नहीं है कि आम आदमी, उन्होंने कर्म योग की शिक्षा दी। अगर गहरी है और तो ये कह देते कि गीता को समझना रेगुलर प्रोसेस है और इसे समझकर अगर हम अपनी जिंदगी में ये कह देना गीता मेरे सर के ऊपर से जाती है, जस्टिफाइड नहीं है रेणु भाटिया। नो, इट्स नॉट जस्टिफाइड। सुभाष बराला ने क्या कहा सुनाइए, ओपी धनखड़ और सुभाष बराला ने क्या कहा, अलग अलग तरह के अलग अलग बयान। हजारों साल का कहने का 2 साल में बच्चे कैसे पढ़ लेंगे? बात को बच्चे कैसे मतलब को ना बदलो। हम बात का मतलब क्यों निकालेंगे? प्रोफेसर साहब, कहने का ओपी धनखड़ और सुभाष बराला की बात दिखाएंगे। उनका नहीं, हम प्रत्येक हिंदू का सपना है राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बने, सबका सपना है।
हम चाहते हैं कि भारत में अगर राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। इसलिए इस पर समाज की सहमति, विवाद नहीं हो, एक तरीका ये है, और समाज सहमति बनाकर बनाए, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बनेगा और उसके लिए प्रतीक्षारत हैं। लेकिन राम जी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, ये हम सबकी आकांक्षा है। मेरी बात हुई है राव नरबीर जी से, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी बात को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। इतनी जो बात अभी तक दिखाई जा रही है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। मेरी थोड़ी देर पहले जब मेरी बात संज्ञान में आई, मेरी उनसे बात हुई टेलीफोन पे, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बात का अर्थ गलत तरीके से लिया जा रहा है। केवल इतनी ही टिप्पणी इस बारे में मैं करना चाहूँ। आज बराला जी कह रहे हैं कि मेरी राव नरबीर मंत्री से बात हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। अब ऐसा क्या है जो नहीं था और जो हम दिखा रहे हैं, ये बड़े असमंजस वाली स्थिति हो जाती है। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, जानती है। आपको वो भी सुना दिया, चलिए एक बार फिर से सुना देते हैं राव नरबीर ने क्या कहा, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। मीडिया ने कुछ नहीं सुनाया जी, वही सुना रहे हैं जो मंत्री जी ने सुनाया। सुनाइए राव नरबीर ने क्या कहा। टीम, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने, हरदीप कुमार जी ने मुझे निमंत्रण दिया इस गीता की संगोष्ठी पर, कला अकादमी पर, जो मेरे सिर के ऊपर से निकल के जाती है कि मैं क्या करूं। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने, हरदीप कुमार जी ने मुझे निमंत्रण दिया इस गीता की संगोष्ठी पर, कला अकादमी पर, जो मेरे सिर के ऊपर से निकल के जाती है कि मैं क्या करूं। नरसंहार वाली बात जो उन्होंने कही थी वो भी एक बार सुना दीजिए, दर्शकों को सब समझ में आ जाए। समझना चाहिए दर्शकों को कि आखिर ये दोहरे मापदंड क्यों, कौन सी रावलीला रच रहे थे यहाँ राव नरबीर। सुनिए। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने, हरदीप कुमार जी ने मुझे निमंत्रण दिया इस गीता की संगोष्ठी पर, कला अकादमी पर, जो मेरे सिर के ऊपर से निकल के जाती है कि मैं क्या करूं। कृष्ण जी भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया और मैं यदुवंश से संबंध रखता हूँ। और बहुत से लोग मुझे ये कहते थे कि कुरुक्षेत्र आओ, तो शायद विषय से हटके मैंने कहा भाई मैं कुरुक्षेत्र क्यों आऊं, कि मैंने कहा हमारे परिवार के जो बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई आप यदुवंशी, हमारे यदुवंशियों का नाश ही इस धरती के ऊपर हुआ था, तो मैं इस धरती पर क्यों आऊं। उस जमाने में कहते हैं, हकीकत तो किसी ने देखी, लेकिन जैसे इतिहासकार वर्णन करते हैं कि 10 करोड़ यदुवंशियों का यहाँ नरसिंहार हुआ था, तो मैं उस। अनिल आर्या, एक ऐसे फंक्शन पर जाना और अपने स्पीच की ये शुरुआत करने की, मैं कुरुक्षेत्र क्यों आऊं, मैं तो एहसान कर रहा हूं आकर, और एहसान करके भी मैं आपको जो बोल रहा हूं वो भी एक अजीब बात है। मैं क्यों आऊं, यहाँ तो 10,000 यदुवंशियों का नरसंहार हुआ था। क्या ये बातें थी वहां करने वाली? मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि राव नरबीर सिंह जो बात कह रहे हैं कोई मतलब उस बात का नहीं है, मतलब बड़ी बेतुकी सी बात है। और ये सब कहने का तुक क्या है, और खासकर तब जब आप बीजेपी में हैं, उस बीजेपी में आप बीजेपी में हैं, बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और जब आपकी पूरी पार्टी, पूरी सरकार और आपका जो आरएसएस, जो आपका जो संगठन है, वो गीता की बात करता है। अब आपको ये भी बता दूं कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ये आह्वान था कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। यहाँ पर सरकार उसको पाठ्यक्रम में शामिल कर रही है। आप ही के बड़े मंत्री जो बढ़ चढ़कर ऐसे मसलों पर हिस्सा लेते हैं, वो फिर ये कहते फिरते हैं कि मुझे बुलाया क्यों जी, भाई गीता तो मेरे सर के ऊपर से जाती। डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड, रेणु भाटिया? फ्रॉम एनी कंसर्न प्लीज से इट स्ट्रेट। आप भूमिका मत बांधिएगा, भूमिका सुनने के मूड में नहीं है। हाँ या ना, गलत या सही? नवजोत, गीता कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे बीजेपी ने क्रिएट किया हो या हम बीजेपी ने लिखा हो ताकि वो अपनी राजनीति करें। गीता युगों युगों का ग्रंथ है और इसमें भारत की संस्कृति झलकती है, ये भारत का इतिहास दिखाता है, इसमें कोई राजनीति करने वाली बात नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये चाहते हैं, जैसे आपने सुषमा जी का कहा, जैसे आपने रामविलास जी का कहा कि पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आने वाली पीढ़ियों को भारत का इतिहास, भारत के संस्कार पता हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रेणु भाटिया जी, स्टॉप थिंकिंग अबाउट द आने वाली पीढ़ियां।
Then पहले what? अपने मंत्रियों को मंत्रियों बता की- दीजिए गीता का सार क्या है, बिल्कुल। उसके बाद वो गीता को मंत्री जी- पाठ्यक्रम में मंत्री शामिल जी ने करें, जो अपनी- उसके बाद वो गीता के बारे में बोले। मंत्री जी ने जो अपनी बात रखी है कि गीता ऊपर वो से काबिले जाती है, तो वो तारीफ है, बहुत काबिले बहुत तारीफ गहराई है, की बात कर काबिले रहे हैं। तारीफ। उन्होंने ओह, काबिले आपको ये तारीफ गहराई उनका समझ में आई? उनका कहने मेरे का ये ये तात्पर्य- गहराई आप हमारी उनके समझ में नहीं तात्पर्य आई। को अलग नहीं कर सकते। हमारी उनका समझ ये में नहीं आई। तात्पर्य है नहीं। कि ये इतनी गहराई है इस गीता में तात्पर्य कि निकालो। समझना इतना रेणु आसान जी नहीं है। रेणु जी राव नरवीर सिंह की ये कहना चाह रही हैं कि बड़े ईमानदार हैं, उन्होंने बता दिया कि मुझे समझ नहीं आई है। क्या बात कर रहे हैं रेणु जी आप? क्यों मेरे को बनाना चाह रही है? बिल्कुल, एक बात और बिल्कुल एक बात बात और करनी एक है। बात और राव नरवीर जस्टिफिकेशन नहीं है रेणु भाटिया, है ही नहीं कोई जस्टिफिकेशन। सॉरी नहीं है, जस्टिफिकेशन। हाँ, बोलिए। एक तरफ तो राव नरवीर सिंह ये कहते हैं कि मैं उस यदुवंश से हूँ, उस कृष्ण जी जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, हाँ, और सी मैं आर्य जी। उसी हाँ ये खुद कहा उन्होंने उससे युद्धवंशी से संबंध रखता हूँ, और कृष्ण जी हमारे बड़े थे, और एक तरह तो पता है लेकिन गीता का उनको कुछ पता नहीं, संगोष्ठी में आते हैं। ये बड़ी सोच समझ के जानबूझ के ऐसा कहा गया है, नहीं तो संगोष्ठी का निमंत्रण पत्र क्यों एक्सेप्ट किया था उन्होंने? तो क्या वो है गीता- इसके पीछे का राज अच्छा। क्या है? उससे पर्दा उठाएं अनिल आर्य। कोई नाराजगी है, कोई मन मुटाव है, कोई नहीं, खींच है, नहीं, देखिए। कोई फ्रस्ट्रेशन अच्छा, है जो फिर- निकल फिर- रही है। नहीं नहीं जब पाठ्यक्रम तय किया जा रहा है, जब भी ये फ्रस्ट्रेशन या मंत्री पद में नाराजगी थे, गीता पर नहीं, क्यों नहीं, निकलेगी? नहीं, कार्यक्रम पर क्यों निकलेगी? आप राजनीति किस- में हर हाँ। चीज बहुत राजनीति आप में आप अपने रहने धर्म को, दीजिए ना गीता रेणु को इस भाटिया तरह जी, से नहीं आप किया रहने दीजिए। हाँ। नवजोत, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राव नरवीर खट्टर साहब से कहीं खफा होंगे, ये संभव नहीं है। मतलब आज के हालात में नहीं है, कल राजनीति में समीकरण क्या हो मुझे मालूम नहीं, और उनकी इतनी मुझे लगता नहीं कि इतनी वो हो कि वो आरएसएस के खिलाफ कोई बात करें। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो सरकार गीता को पढ़ाना चाहती है, उन बच्चों को जो अबोध बच्चे हैं, अब वो चौथी, पांचवी पांचवी, के छठी, चौथी सातवीं के। क्लास से, उनको चाहिए कि पहले अपने पदाधिकारियों को, अपने संगठन पता के लोगों हो। को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को गीता का पाठ पढ़ा दें, सरल शब्दों में पढ़ाते हैं। फिर जिससे जब कि वो कहना भगवाकरण ना के पड़े। आरोप लग रहे थे तब ये कह रहे कि कोई बात नहीं, हम भगवाकरण कर रहे हैं। नहीं, इसी मंच से कहा था कि हम खुला भगवाकरण करेंगे, यहाँ कहा था वीरेंद्र चौहान ने। चलिए गोपाल है हमारे साथ, एक दर्शक गुड़गांव से, उनसे जानते हैं। गोपाल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? नवजोत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो गलती जो है आयोजक की है कि जिन लोगों को राजनीति में मंत्री बनना एक अलग बात है, लेकिन गीता जैसे धर्म ग्रंथ के ऊपर ऐसे लोगों को बुला के आयोजक और हमारे धर्म ग्रंथों की जो ये बेइज्जती कर रहे हैं, ये तो भाजपा का चरित्र सामने आ रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया गोपाल जी अपनी बात रखने के लिए। यकीनन सवाल खड़े हो जाते हैं कि हम ऐसे कार्यक्रमों में फिर किसको बुलाएं या किसको ना आए। जोगार सिंह है हमारे साथ, एक और दर्शक। जी बोलिए, जोगा सिंह जी बोलिए। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी, ये हम बोल रहे हैं ये जड़े मंत्री ऐसे के बनते हैं तो बाहर आके के पार्टियों में बोलते हैं, तो ऐसे गलत बयान क्यों देते हैं? हाँ जी, बीजेपी के। बिल्कुल आपने सही कहा नहीं, जी। देखो ना, ऐसी बात है, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या गीता हो, है तो एक ही है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सब एक ही है जी। गलत बयान देके गलत संदेश हम जरूर दे जाते हैं और सवाल भी कई खड़े हो जाते हैं। बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। मसला वही है, हमारे सवाल भी बड़े वही हैं। एक तरफ गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आप बातें कर रहे हैं, एक तरफ राम मंदिर बनाने की बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप सभी जगहों पर कहते हैं गीता तो जिंदगी का सार है, आप सब कुछ बोलते हैं। वहीं पर बड़े कैबिनेट मंत्री जाकर बोलते हैं कि गीता तो मेरे सर के ऊपर से निकलती है, मेरे को तो यहाँ बुलाना नहीं चाहिए था। ये कैसे दोहरे मापदंड? बदकिस्मती है, मैं यहाँ हूँ। जगदीश है एक कॉलर। जी जगदीश बताइए क्या कहना है आपको? जगदीश जी बोलिए। हाँ जी कहिए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों पे बीजेपी में बवाल हो जाता है जी। क्या बीजेपी ने कभी ये सोचा है कि हरियाणा में कितने कर्मचारी उन्होंने नियुक्त की, कितनी लिस्टें आई, कितनी आगे एडवर्टाइज? चलिए, बेहद 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 शुक्रिया जगदीश जी अपनी बात रखने के लिए। एक आम इंसान की नजर से आपकी बात को भी मैं झुटला नहीं सकती कि एक आम इंसान को धर्म राजनीति से ऊपर उठकर अपनी जरूरतें हैं। जब उन जरूरतों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा सकता तो जो शब्द आपके मुंह से निकले वो कुछ इसी तरह से निकलते हैं। आपके दिल को हम बेहतर समझते हैं। जी अनंत राज, मैं इसके पीछे ये विवादास्पद जो इन्होंने बयान दिया है
और जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दो ही बातें देखता हूँ, या तो इनकी सरकार से किसी बात को लेकर नाराजगी है, हाँ। एक बात, और ये पाठ्यक्रम में भी वाली बात है, शायद इन्होंने मोहर अंगूठा लगा दिया उस समय, लेकिन ये शायद उससे सहमत ना हो। एक बात, और दूसरी इसके पीछे ये भी बात हो सकती है कि कोई आजकल ही ऐसी कोई घटना घटी हो जिससे ताजा सरकार से नाराज आए हो और आके इन्होंने देखिए फेरबदल तो चंडीगढ़ में चल ही रहे हैं। अब उन फेरबदलों से किसको नाराजगी है ये अभी कहना मुश्किल है। खजान जी, आपको इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते? मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ, पर मुद्दे पर मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। मैं मुद्दे पर ही कहूंगा, लेकिन उसको तर्क संगत तो बढ़ाना दो। बताइए जल्दी। देखिए, माननीय मंत्री जी राव नरबीर सिंह जी कैबिनेट के मंत्री हैं और उनकी बात में विरोधाभास है, उनकी बात में ही आपस में विरोधाभास है। एक तरफ वो कह रहे हैं हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमारे यादवों का यहाँ नाश हुआ, और वो किसने किया? वो भगवान श्री कृष्ण ने किया। यादवों का नाश किया तो भगवान श्री कृष्ण ने किया, कि अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी वहाँ। तो ये तो बात एक अलग उसमें परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जो उनके मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, वो बगैर जांच के, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी रिजल्ट के वो कुछ का कुछ बयान दे देते हैं। जब वो ऐसे बयान दे रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये महाभारत इनकी पार्टी में है, महाभारत इनकी सरकार में है, और वो महाभारत इनके मुंह से निकल रही है, वो महाभारत इनके मुख से बोल रही है, और वो इन्होंने खुद पैदा क्या किया है। कहना चाहेंगे? इस तरह के बयान ये एक गलत संकेत है, भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि गीता को एक बहुत इम्पोर्टेंट होली ग्रंथ माना गया है। देखिए, भारतीयों में अध्यात्म का डीएनए रचा बसा हुआ है। हम अध्यात्म से अलग करके हिंदुस्तान को नहीं देख सकते। इस हिसाब से देखा जाए तो जो वास्तव में ये एक निश्चित रूप से एक गलत संदेश जाने वाली बात बनती है। पर मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि हो सकता है आप लोगों की बात सुनने के पश्चात कि ये अहिरवाल क्षेत्र के पुरोधा बनने की भी लड़ाई हो सकती है, उनका सर्वे सर्वा बनने की भी आपसी लड़ाई हो सकती है। क्योंकि हमारे इस, जहां तक मैंने सुना है और समझा है कि दो लोग ऐसे हैं जो कि अहिरवाल क्षेत्र में अपना दबदबा विशेष रूप से रखते हैं। उनमें से भी श्रेष्ठ कहलाने के लिए हो सकता हो उन्होंने अहिरवाल के लिए एक पक्ष रखा हो कि हमारा यहाँ पर नरसंहार हुआ था। आप राजनीति की बात छोड़कर अगर मैं धर्म की बात करूं, धर्म के लिए तो निश्चित रूप से धर्म ग्रंथ बड़े मंत्री से इस तरह का आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को बहुत उम्मीदें होती हैं अपने नेताओं से। और जब आप गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, उसी सरकार का एक बड़ा मंत्री अगर ये बात कहता है तो ये गलत संदेश जाता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से गलत संदेश जाता है। चलिए, विक्रम है मेरे साथ एक कॉलर। बताइए विक्रम, क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम, ये जरा जो है गीता की बेइज्जती की जा रही है इस तरीके से। जब हम कुरुक्षेत्र इनको बुला रहे हैं और यहाँ बुला के इन्होंने हमारे जो गीता के खिलाफ ऐसी बातें की जा रही हैं, तो ये जो आपसी रंजिश है इनकी सामने फूट के आ रही है जी। ये राजनीति जो चल रही है इनकी आपस में जो जद्दोजहद चल रही है, ये बिल्कुल सामने स्पष्ट नजर आ रही है। जी। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया विक्रम जी अपनी बात रखने के लिए। एक धर्म ग्रंथ को महाभारत का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। धर्नेश है हमारे साथ एक और कॉलर, उनकी बात सुनेंगे। जी धर्नेश। जी धर्नेश, बताइए क्या कहना है? मैं ये कह रहा था कि इन्होंने गीता के बारे में जो कहा है जी, यदि ये अपने सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब के बारे में ऐसा बोलते तो यदि ऐसा सिख धर्म के बारे में बोलते तब इनको पता चलता भी कैसे किसी धर्म ग्रंथ की बेअदबी की जाती है। अमर जी, बेहद शुक्रिया कहने के लिए, लेकिन मकसद भावनाओं को भड़काने का नहीं है। दिल को ठेस लगे वो बात अलग है, लेकिन फिर भी अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध करेंगे, मकसद इस डिबेट का ये नहीं है कि हम भावनाओं को भड़काएं और फिर हम बहक के कुछ और करें। वो हल नहीं होता। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बात रख सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, यही जरूरी है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने इतिहास को भी तोड़ मोड़ के पेश किया। भगवान कृष्ण तो वहां से जीत के निकले थे, अर्जुन जिनके वो सारथी थे वो जीत के निकले, और इसके बाद भगवान कृष्ण ने, ये तो कह रहे सर्वनाश हो गया, उसके बाद तो भगवान
कृष्ण ने 60 साल द्वारका में राज किया, 60 साल, ये इतिहास की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद तो वो विजयी हुए और यहाँ अर्जुन, हाँ नाश तो कौरवों का था, इनका तो हुआ ही नहीं। और इनका नाश कब हुआ? नहीं, मैं एक धर्मगुरु, जो गांधारी ने श्राप दिया था, जो अंत में गांधारी ने श्राप दिया था आपके पूरे वंश को नाश हो जाएगा। और नहीं, एक तो बात और, उसकी बात की इनका जा रही है। नाश तो हुआ, नहीं, इनका नाश तो हुआ था जाके गंगा सागर में जाके, जब ये आपस में लड़के मरे थे, किसी और ने नहीं किया था। जब गांधारी ने कहा था, श्राप दिया था तुमने मेरे को कि तुमने मेरे परिवार को, वंश को नाश किया है, तब जाके श्राप देती हूँ आपका पूरा वंश नाश हो तो जाएगा। यकीनन इस तरह का बयान एक ऐसे फंक्शन में कुरुक्षेत्र में जाके, वहां धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में जाकर गीता के बारे में ये कहना एक गलत संकेत देता है। आपसे कह रही हूँ एक लाइन में बस, निश्चित रूप से हाँ, और ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता को ये अधिकार नहीं है। रेणु भाटिया जी, अब ये मत कहिएगा कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, शब्द वही है, दिखा भी वही रहे। ग्रंथ की इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। एक मोटे तौर पर बात अपनी ही कोई रामलीला रच रहे थे, अब ये समझ में नहीं आता है कौन सी। नवजोत जी, लीला तो सिर्फ राम की रही है और रामलीला ही रहेगी। और जो आप ये कह रहे हैं, धर्म का जो है हमेशा से, धर्म के हर ग्रंथ की हमेशा से गहराई रही है, और उस गहराई को समझने के लिए मुझे पता है, बहुत डिटेल में हमें उसको समझने के लिए बड़ा वक्त लगता है, बहुत गहराई चाहिए। और ये जो इन्होंने कहा, एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बता दीजिए। मैं मानता हूँ कि गीता बहुत गहरा ग्रंथ है, तमाम उपनिषद सारे धर्म ग्रंथ गहरे कोई भी हैं। ग्रंथ बहुत गहराई होता है। अगर आपको लगता है कि राव नरवीर में इतनी समझ नहीं है, आप क्या कहना चाह रही हैं? उनमें इतनी समझ नहीं है कि गीता में क्या लिखा गया है और नहीं है उनको समझ, तो आप क्यों जबरदस्ती थोपना चाहते हैं? मैंने थोपने की कोई बात नहीं की, मैंने एक मोटी तौर पर बात कही है कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, उसमें बहुत गहराई है, और उसको समझने के लिए हमें रेणु भाटिया, एक मिनट, रेणु भाटिया क्लियर कट जवाब दीजिएगा, माफी चाहूंगी, क्लियर कट, हाँ या ना में। लंबा भाषण नहीं चाहिए क्योंकि ये स्टेज पॉलिटिकल नहीं है, सीधा। ग्रंथ में बहुत गहराई है, हाँ आप मानती हैं? बिल्कुल है, ठीक है। और अगर इसकी समझ नहीं है तो कंपलसरी क्यों इसको किया जा रहा है, नंबर 1। और अगर समझ नहीं है तो क्या आप अपशब्द बोलोगे? आप दो बातों को अलग से ले रही हैं। ग्रंथों में गहराई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये कभी खत्म नहीं होगा। और वो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो क्या ऐसे तो हम कहें कि साइंस बहुत बड़ा डिटेल है, बच्चों को नहीं सिखाएंगे? बट गीता इज ऑल्सो अ वेरी बिग साइंस। गीता इज अ रिलीजियस बुक। Sorry me saying that. Please sorry me saying that. No, you cannot. No, you cannot, Renu Bhatia ji. गीता, no. गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, साइंस एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अगर आपको समझ नहीं है तो आप बेइज्जती करेंगे, आप विवादित बयान देंगे, आप हल्के में ये कहेंगे कि मेरे सर के ऊपर से जा रही है। धार्मिक ग्रंथ को लेकर आप बार बार कह रहे हैं कि इसमें क्या गहराई है, इसमें क्या राजनीति है। धर्म के ग्रंथ की क्या राजनीति होगी? उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत गहरा ग्रंथ है, और उनको अभी उन्होंने कहा जितना भी डिटेल समझा जाए। देखिए, मेरी जितनी उम्र है, आपकी जितनी उम्र है, हम जितना भी समझे वो कम है। राव नरवीर ने जो गीता के एक श्लोक को कई से सुनाए। बीजेपी की प्रवक्ता को सुनना बहुत जरूरी है, सुनाइए। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने, हरदीप कुमार जी ने मुझे निमंत्रण दिया इस गीता की संगोष्ठी पर, कला अकादमी पर, जो मेरे सिर के ऊपर से निकल के जाती है कि मैं क्या करूं। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने, हरदीप कुमार जी ने मुझे निमंत्रण दिया इस गीता की संगोष्ठी पर, कला अकादमी पर, जो मेरे सिर के ऊपर से निकल के जाती है कि मैं क्या करूं। रुक जाइए, आपके तात्पर्य, आप उसकी क्लैरिफिकेशन। इस गीता की संगोष्ठी में मुझे बुलाया गया, इस गीता की, ऐसे बोलते हैं अपने धार्मिक ग्रंथ को, इस गीता, जिस गीता की कोर्ट में भी कसम खाई जाती है कि मैं सच बोलूंगा। रुक जाइए रेणु भाटिया जी, उस गीता को आपके कैबिनेट मंत्री संबोधित कर रहे हैं। इस गीता, इस गीता, इस गीता, ये क्या तरीका? और मेरे सर के ऊपर से निकलती जा रही है, और मेरी बदकिस्मती है। Is this the way? Is this the way? ये गीता का तिरस्कार है। धर्म ग्रंथ कोई भी हो, हमारे हमें आप कोई भी छोड़ दीजिए, उसका मान करना चाहिए। शब्दावली को हमें छोड़ दीजिए, कोई भी धर्म ग्रंथ, बात गीता की हो रही है। बिल्कुल गीता। दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ।
मैंने सुना आपको मैंने दोबारा सुना सुनाओ उस बात को आपको मैंने दोबारा सुना सुनाओ नवजोत जी, अगर मैंने सुना सुना। तो बात सही मैं थी, वही बात कह जवाब रही सही हूँ कि दीजिए, हमें जवाब सही दीजिए। हमें अपनी शब्दावली के ऊपर बहुत संयम रखना चाहिए, तो सोचना यानी चाहिए। आप ये हमारे मानती हैं- ग्रंथ है। आप मानती हैं मंत्री ने नहीं रखा? मानती आप हूँ, मानती हैं मंत्री ने शब्दावली नहीं का रखा? आपने जो बार बार दिखाया उसको मानती हूँ, इस चलिए, गीता को जो आपने बार बार दिखाया, परंतु उनके बीजेपी तात्पर्य की को भी प्रवक्ता समझने की मानती कोशिश है करें। कि मंत्री का परंतु आप शब्दावली उसको पर शब्दावली को भी संयम नहीं समझे, था। आप दो अर्थ नहीं ले नहीं, सकती ना एक बात बात के। सुनो, एक मेरी बात सुन लो। एक बात तो जिस गीता की आप बात कर रहे हो उसके प्रति आदर दिखाना चाहिए था। नहीं एक नहीं संवैधानिक नहीं, पद में बैठे। एक बात तो बीजेपी की प्रवक्ता ने मान लिया हाँ। कि मंत्री की शब्दों की मंत्री की मैंने शब्दावली कहा पर कि हम कंट्रोल नहीं सबको, था। मैंने कहा हम सबको, उसमें आप सब हम छोड़ सब दिया, छोड़िए, बात हम सिर्फ सबको मंत्री की किसी हो रही भी है। ग्रंथ क्यों हो रही है? हम सबको किसी भी रेणु ग्रंथ का भाटिया मान जी, करना रेणु भाटिया जी, चाहिए, हमें please। अपनी शब्दावली पे कंट्रोल करना चाहिए, राहुल उसको नरवीर समझना चलिए, चाहिए। रेणु जी, सारी बातें ठीक रेणु है, जी, परंतु जो रेणु जी, You are defending Rao I Narbir. am defending. No, you are It's not defending us. You are defending Rao Narbir. Navjot, Navjot, this Navjot, is not defending Navjot, anybody. you are. This is बड़ी not सीधी सी बात, defending रेणु जी, anybody. This जो is राम रेणु जी, कि जो राम नरवीर का बयान था, आप उससे सहमत हैं कि उन्होंने संयमित भाषा में बात की? देखिए, हमारी शब्दावली में कभी हमारे ऊंचाई चलो आती आप है। नरवीर की बात करो। राम नरवीर ने मगर तो हम बयान- अपने भाव को समझे, फिर हम किसी की नहीं बात है, आप सिर्फ इसका बात किसी करिए। ने भी कोई नहीं, शब्द नहीं, कहा क्या हो, सुनिए। मैंने कहा हो, अच्छा, चलो, आपने चलो, कहा हो, मैं एक हमें बात- उस भाव को आपके- समझना आपके चाहिए। हिसाब से पूछता हूं। उन्होंने कहा, प्लीज मैं आपके हिसाब से पूछता हूँ, क्या आप राव नरवीर सिंह ने जो कहा उस बात को उचित मानते हो? बस इतनी बात। देखिए, मैंने मोटी बात कही कि हाँ जो या ना, उन्होंने बस। बात उचित का उसका मानते हैं क्या? तात्पर्य ना बदला जाए। उन्होंने कहा नहीं, गीता की जो गहराई है, उन्होंने उसका गहराई स्पष्टीकरण का शब्द ही नहीं उन्होंने इस्तेमाल जो किया। उन्होंने जो कहा कि इन्होंने गीता कोई गहराई शब्द जो नहीं कहा। उन्होंने कहा उनके ऊपर से निकल के गई, उसका नहीं, नहीं, तात्पर्य नहीं। यही निकलता है कि हमने गीता कौन में सा इतनी तात्पर्य गहराई बदला? है कि रेणु जितना भाटिया समझा जी, जाए हमने कम है। कौन सा तात्पर्य बदला? मैंने कहा कि जितनी गीता में गहराई समझी जाए उतनी कम है। बदकिस्मती जितना बदकिस्मती की एक मुझे मिनट, बुलाया धर्म गया गुरु था। जी आप यहाँ बैठे हैं, लोग आप पे बहुत विश्वास करते हैं और आपसे उम्मीद भी रखते ये भी हैं राजनीतिकों को बुलाते हैं। और उम्मीद भी है कि आप थोड़ा लोगों की बात सुनते हुए सही जवाब देंगे। इस गीता ये शब्द ये शब्द इस निश्चित गीता रूप से और मेरी बदकिस्मती है, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सही है आपके यहाँ एक आयोजन धर्म में कोई ग्रंथ के आए लिए? और ये बात कहे, आपके आयोजन में कोई आए? निश्चित रूप से ये बात ठीक नहीं है। जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो प्रयोगों को बहुत सोच समझ करके करना चाहिए था, क्योंकि उससे एक सीधा मैसेज जाता है। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति किसी संगोष्ठी में बात करता है तो पूरा एक मैसेज समाज में जाता है। अगर शब्दों का सही उपयोग किया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता, हमारे धर्म ग्रंथ के लिए भी और सभी के लिए। चलिए, बेहतर है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नरेश जी। नरेश बताइए। हेलो, हाँ जी, हेलो। बोलिए बोलिए। मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा जी, रोहतक से। हाँ जी सुरेंद्र जी बताइए। ऐसा है मैडम, मेरी बात कड़वी है। नमस्कार पहले आप तो। जी बच्चे नमस्कार आगे थोड़ा शोर करे। जी। मेरी बात कड़वी है। हाँ, ये बीजेपी वाले जितने भी हैं, असल में पॉलिटिक्स सब बराबर है, लेकिन बीजेपी वाले ने वाहियात बयान देने से और काम करना कुछ है नहीं। पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए सिर्फ ये वाहियात बयान दे रहे हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। ध्यान बटाने के लिए भी ऐसे बयान दे दिए जाते हैं, काम नहीं करना है। दर्शक है, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। अनिल आर्या जी देखिए, वो ठीक कह रहे हैं जो बात उन्होंने कही और अपनी अपनी जो समझ है। मैं बार बार एक बात को कहना चाह रहा हूँ कि राव नरवीर का जो बयान था, उस बयान को वो भले उन्होंने हल्केपन से कहा, किसीपन से कहा, लेकिन हम हल्के नहीं ले सकते। एक कैबिनेट रैंक का मंत्री और एक मुख्य सीनियर अतिथि मंत्री थे वो गोष्ठी मंत्री में। जो जब गीता पढ़ाने की बाद जिस कैबिनेट में बात हुई होगी उसमें मौजूद थे और वहाँ उन्होंने सहमति व्यक्त की होगी। अगर उनको लगता है कि गीता इतना गहरा ग्रंथ है तो क्या उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र पहले किया कि गीता मेरी समझ से बाहर इसलिए हो जाती है कि बहुत गहरा ग्रंथ है? एक बात। दूसरी बात, आप गीता को फिर किस ढंग से पढ़ाना चाहेंगे? अगर रामविलास शर्मा कहते हैं कि हम गाय बचाएंगे, गीता पढ़ाएंगे, गायत्री गाएंगे, या आपके खट्टर साहब कहते हैं, या आपके आरएसएस बीजेपी के तमाम लोग कहते हैं कि हमको गीता पढ़ानी है, और अगर गीता इतनी गहरी है कि मंत्री की समझ नहीं आ रही, तो आपने कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया है कि गीता को पहले आप अपने मंत्रियों को भी उसका सार समझाएं? आज तक ये तो हुआ ही नहीं है। उसमें क्या किया? हाँ, उसमें क्या किया? चलिए जवाब दीजिए रेणु जी। नवजोत जी, कोई भी सब्जेक्ट होता है
हर सब्जेक्ट का और बच्चों के पढ़ने का लेवल होता है। जब गीता बच्चों के सार बच्चों को पढ़ाई जाएगी, जब उनका पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो उनकी ही भाषा से शुरू होगा ना। जब हम कोई प्लीज बड़ों की नहीं, आप बोल रहे हैं गीता को पाठ्यक्रम बनाने की बात, मैं उसीलिए देखिए अब जितनी समझ मुझे गीता की आएगी तो उतना मैं उसी लाइन को पढ़ूंगी ना। अब छोटे बच्चे को जब हम गीता पढ़ाएंगे, जब शुरुआत करेंगे, छोटी बिल्कुल नहीं कर रही, छोटी पीढ़ी से हम पढ़ाएंगे तो एबीसी से शुरू होगी ना बात, एबीसी से शुरू होते होते जेड तक जाएगी। आप पहले दिन से तो नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम छोटे बच्चों को भी गीता का सेंटेंस पढ़ाने लगेंगे। होल्ड ऑन रेणु भाटिया जी, हम भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि राव नरबीर वहां पूरा गीता का सार पढ़ के बता देते, लेकिन नहीं आता है तो आप बेअदबी नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रयोग कहीं हो सकता है ऊंच नीच, मगर उनका जो सार था उन्होंने यही कहा कि गीता में बहुत गहराई है और ये नहीं कहा अभी उनको ये नहीं कहा उन्होंने गहराई, हर किसी की कई श्लोक ऐसे होंगे जो मुझे समझ नहीं आएंगे, कई श्लोक आपको समझ नहीं आएंगे। You are not able to defend it, रेणु भाटिया। मेरे साथ एक कॉलर है मोहित जी। मोहित जी, it is a subject to defend when your senior cabinet minister says something about the Dharam Granth. No, it is a subject to defend when your senior cabinet minister says कि मेरे से ऊपर से जाती है और मेरी बात किस करती है। Then there is a subject to defend because your CM and your education minister says गीता का सार समझाने की बात होती है, बिल्कुल जैसे गीता का सार समझाने की बात होती है, ऐसे उन्होंने क्या कहा उस बात की बात। अनुराधा जी कहिए, क्या कहेंगे? नमस्कार मैम जी कहिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है नवजोत जी कि एक मंत्री पूरे स्टेट प्रेजेंट करता है जी बिल्कुल। और दुख की बात ये है कि ऐसे विचार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे विचार व्यक्त करता है तो ये उसके वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करते हैं जी। और दूसरी ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ सत्ता के लिए ऐसे लोगों को ऐसे पदों पे बैठाया ही क्यों जाता है जो पूरे प्रदेश की छवि को खराब करें, ये मेरा कहना है। जी बेहद शुक्रिया अनुराधा जी, और बहुत सही बात आपने कही है। और यकीनन इस तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जो शब्द आपके होते हैं वो असल में फिर आपकी मानसिकता को दर्शाते हैं। इसमें कानूनी पहलू भी है, वो भी डिस्कस नहीं हुआ कि देखिए किसी दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में अगर ये ऐसा बोलते, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब होता, चाहे वो कुरान होता, तो एक संवैधानिक पद पर, मैं ये बात उठा रहा हूँ, संवैधानिक पद पर बैठे हुए गीता का उपवास करना, उसका मजाक उड़ाना और ये कहना कि मेरी समझ से बाहर है, हिंदू होते हुए, मंत्री होते हुए, एक और जिसको ये पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, एक ये बहुत बड़ा अनादर है भागवत गीता के प्रति जो 26 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, बाहर भी 26 भाषाओं में मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड, और भारत में तो गीता को पूजा जाता है, उसकी कसम खाई जाती है। गीता जैसे महान ग्रंथ को, धर्म ग्रंथ को इस प्रकार से लाइटली लेना और उसके बारे में ऐसे शब्द एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री का कहना, मैं एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ इसको। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण तो है। और ऐसे हालात क्यों हुए, ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे के कारण क्या है, अब उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। 2 कॉलर हैं, बस उनको ले लें। ब्रिजेश है मेरे साथ। जी ब्रिजेश बताइए। ब्रिजेश आप सुन रहे हैं? विजय जी क्या आप हैं मेरे साथ? हेलो। हाँ बोलिए विजय जी। विजय शर्मा बोल रहा हूँ मैडम। जी विजय जी। नवजोत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नवजोत जी, जो ये आपके मंत्री जी हैं, अगर इनको गीता का ज्ञान नहीं है तो इनको एजुकेशन मिनिस्टर की ओथ ही नहीं लेनी चाहिए। ये एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। चलो पीडब्ल्यूडी सही, तो ऐसे मिनिस्टर को ओथ लेनी नहीं चाहिए। हरियाणा का मिनिस्टर होकर कह रहा है कि कुरुक्षेत्र में हो रहा घोर। हाँ, तो हम चाहते हैं कि ऐसे मिनिस्टरों को जो कृष्ण भगवान की भूमि के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं गीता के लिए, तो ऐसे मिनिस्टरों को तो जन्म लेने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल। बेहद शुक्रिया, आपने अपनी बात हमारे साथ शेयर की। एक और कॉलर है सुभाष जी। सुभाष जी बताइए। मैम मैं गांव से बोल रहा हूँ जी, और मेरा क्वेश्चन बीजेपी वालों से है। मैम बीजेपी में क्या एक भी बंदे का मुझे नाम बता सकते हैं जो एजुकेटेड है, जो हरियाणा बीजेपी में एजुकेटेड बंदा बैठा है? कोई एक नाम बता सकते हैं? रेणु भाटिया जी, सिर्फ एक बंदे का नाम चाहता हूँ मैं इनमें से। हाँ। सारे के सारे या तो मंदिर मस्जिद इन चीजों में फंसे पड़े हैं। कंट्री के ऊपर ठीक है मोदी जी कर रहे हैं, बाकी तो सारे के सारे हैं। मेरे भाई आप किस सेंस में पूछना चाहते हैं? पढ़े लिखे
ऐसे तो हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा है, वो प्रोफेसर हैं, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, तो आप किस सेंस में पूछना चाहते हैं? पूछना चाह रहा हूँ मैम, कोई भी बंदे का, किसी भी बीजेपी के जो भी लीडर हैं, उनका किसी का भी बयान हमारा यूथ को देख के या फिर हमारी एजुकेशन पॉलिसी को देख के या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव को देख के कोई बयान आया है? आज तक नहीं आया, किसी का भी नहीं आया आज तक। जी चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ अपनी बात साझा करने के लिए। सुभाष ने एक यूथ कॉलर थे ये, जिन्होंने एक नई सवाल को भी पैदा किया है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैंने पीएचडी की या डिग्री ले ली, उनका मतलब ये था कि कभी हम बीफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कभी हम टेंपल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, कभी हम कुछ करते हैं। कोई ऐसा बयान आता है कभी जो सब्सटैंशियल हो, जो इश्यू से रिलेटेड हो, जो यूथ से रिलेटेड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में। जब बीजेपी सत्ता में आने की तैयारी कर रही थी, चाहे प्रदेश की बात है चाहे देश की बात है, जो विषय था बीजेपी का, जो मुद्दा था और जिस बात पे वोट मिली, विकास का मुद्दा था और एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा था, रोजगार की बात थी, पेंशन, तमाम चीजों की बातें थी। और सरकार बनने के बाद अब हरियाणा सरकार को 1 साल से ऊपर हो गया, 154 आपके वायदे थे, हमने पेंशन की बात की, गायब है, हमने किसान की बात की, हमने गायब है। आप गाएंगे, कह रहे हैं कि 52 हफ्ते हुए, 52 योजनाओं की बात की, लेकिन हुआ क्या, धरातल पे क्या है? अगर आज का यूथ ये सवाल खड़े कर रहा है तो बिल्कुल सही है। पर चलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, मेरे पास वक्त की कमी है। 1 वर्ष में इस तरह का जवाब तैयार मांगे या चीज मांगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आने के बाद 1 वर्ष, 1.25 वर्ष में केंद्र और प्रदेश ने जो अपनी नीतियां बनाई हैं वो यूथ के लिए बनाई हैं। विषय अलग है, परंतु यूथ के लिए सारी नीति स्किल डेवलपमेंट यूथ के लिए है। रिक्वेस्ट की थी, आपसे भी कर रही हूँ, हम मुद्दे पर आते हैं क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। उस लड़के ने ये सवाल रखा और इस सवाल में दम है, इस पर फिर से चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन आज का अहम मुद्दा यही है कि क्यों हम इतना हद से आगे बढ़ जाते हैं और इस तरह की बेअदबी करते हुए भी नहीं डरते। आखिर ये दोहरे मापदंड, इस तरह के शब्द, ये कौन सी राजनीति की ओर हमें लेकर जा रहे हैं? क्या संकेत कर रहे हैं? इसके पर्दे के पीछे के कारण क्या है अनंतराम जी? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इनके आज ये मुद्दों से घिरे हुए हैं, चाहे वो धान की बात हो। नहीं, पर राव नरवीर का अचानक गीता पर ये कह देना, मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं है, लेकिन उनका आंतरिक मुद्दा हो सकता है चीफ मिनिस्टर को लेकर के कोई, जिससे वो खुश ना हो, ट्रांसफर को लेके और किसी बात को लेकर के, इसलिए सरकार को संकट में डालना चाहते हैं। चलिए अनिल आर्य, एक ही लाइन में प्लीज। देखिए, राव नरवीर का जो बयान है, मैं ये नहीं मान के चलता कि बहुत सोच समझ के या किसी प्लानिंग के तहत उन्होंने बयान दिया होगा, जितना मैं उनको जानता हूँ। जो भी दिया है, हाँ, जो भी दिया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो खट्टर साहब से नाराज है। चलिए, जो भी है, लेकिन जो बयान दिया है उससे परेशानी है। कतई सहमत नहीं हूँ, उस बयान से कतई सहमत नहीं हूँ, और इस बयान से सरकार के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं और अननेसेसरी बेवजह एक सवाल खड़ा कर दिया पूरी सरकार की मंशा पर, गीता पढ़ाने की मंशा पर, गाय बचाने की मंशा पर, और जिस बात की बात बार बार विपक्ष करता है, वो तमाम चीजें इन बातों से खड़ी हो गई। जल्दी से एक लाइन में प्लीज। मेरा ये मानना है कि धर्म जैसे विषयों पर बोलने से पहले अपने शब्दों का सही उपयोग जरूर करना चाहिए, अन्यथा कई बार बहुत ही गलत संदेश भी चला जाता है और चीजें समझ नहीं पाते हम लोग। और एक सर्वसाधारण जिस प्रकार से देखना चाहता है अपने नेताओं को, वो उस दृष्टिकोण से उसको नहीं देख पाता और गलत चीजों को समझता है। बेहद शुक्रिया। खजान जी, देखिए, सरकार के अंदर महाभारत चली हुई है और ये जो उनके विचार आपस में विरोधाभास करते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं मेरा बदकिस्मती है, जबकि उनको कहना चाहिए था मेरी बड़ा खुशकिस्मती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, जहाँ गीता का उपदेश दिया था, उस यहाँ मुझे बुलाया गया, और वो उल्टा कह गए। एक तरफ वो भगवान श्री कृष्ण के पाले में खड़े नजर आते हैं और एक तरफ वो कौरवों के पाले में खड़े नजर आते हैं। कौरवों का नाश हुआ था तो कौरवों कहते हैं हमारा यहाँ नाश हुआ था, तो एक तरफ वो कौरवों के पाले में खड़े नजर आते हैं, एक तरफ भगवान कृष्ण के वंशज के रूप में खड़े आते हैं। तो ये विरोधाभास है, ये जरूर
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके अंदर की महाभारत है और वो ही विचार उनके मुंह से निकले। चलिए, बेहद शुक्रिया। रेणु जी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच के करना चाहिए, क्योंकि कई बार अब उनका भाव बहुत ठीक था परंतु उनकी शब्दावली ऐसे होने की वजह से पूरा विषय बदल गया, मुद्दा बन गया। और मैं यही कहूंगी कि चाहे वो धर्म का विषय हो चाहे कोई अन्य विषय हो, शब्दावली का प्रयोग अगर कहीं पर ढीला हो जाता है। सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन ये जरूर है कि इस एक बयान ने सवाल जरूर कई खड़े कर दिए हैं। वो अंदरूनी लड़ाई है, कलह है जिससे परेशानी चल रही है और फिर उसकी जो भाव है वो शब्दों के जरिए इस तरह से बाहर आ रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप पाठ्यक्रम में अगर गीता को शामिल करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ आपके मंत्री जी ही कह रहे हैं कि वो सर के ऊपर से जा रही है, तो क्या ऐसा कोई मॉड्यूल इनको पढ़ाने के लिए, मंत्रियों को पढ़ाने के लिए पहले तैयार होना जरूरी नहीं? क्योंकि अंग्रेजी की कहावत प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। उपवास नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री के पे भी 2 बयान दे चुके हैं, 2 बार बयान